नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की तमाम ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट अपडेट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर अपडेट आ रही है, तो वहीं दोस्तों जानेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ब्रेकिंग न्यूज, किसान आंदोलन से संबंधित भी खबरें शामिल की गई हैं। वहीं दोस्तों अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, मेयर का इस्तीफा, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल, आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस्तीफा हो गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पूरे मामले पर दोस्तों आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें यहां पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को भी उपस्थित होने को कहा था और अपना पक्ष रखने को कहा है सीजीआई की बेंच ने। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में मेयर के कामकाज पर रोक लगाने के साथ ही तमाम चुनावी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी और बैलेट पेपर को सील करने का आदेश दिया था। दोस्तों आपको बताते चलें, पिछले चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव में बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का, 1 वोट अकाली दल पार्षद का। इस हिसाब से बीजेपी के पास कुल 16 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद, 7 कांग्रेस पार्षद और इस हिसाब से आपके पास 20 वोट थे। और अब यहां पे आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब बीजेपी के पास 19 वोट हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 17 वोट रह गए हैं। इस हिसाब से तो अब सुप्रीम कोर्ट पिछले मेयर चुनाव को रद्द करके दोबारा से चुनाव कराने को भी कह दे तो भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि अब तो संख्या बल भी बीजेपी के साथ ही हो गया है। ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईडी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी है, अगर उसे रोक दें तो आधे नेता भगवा पार्टी छोड़ देंगे, ये कहा है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज अगर हम ईडी को रोक दें और पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दें तो आधे नेता बीजेपी छोड़ देंगे। वे नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के लिए, यानी कि ईडी एकमात्र जिम्मेदार एजेंसी है, कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां भी बना लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी आज अमेठी में, वहीं जिले में स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। बढ़ा सियासी तापमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज अमेठी जिले का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा संसदीय क्षेत्र अमेठी के देवरी बॉर्डर से प्रवेश करेगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो रहे हैं और वहीं केंद्रीय और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी की जन संवाद विकास यात्रा एक बार फिर से आज से ही शुरू हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है, सीधे तौर पर स्मृति ईरानी की इस बार सीट जाने वाली है। बताया जा रहा राहुल गांधी अमेठी से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। कमलनाथ ने कहा मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। जी हां दोस्तों, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। आपको बताते चलें, कमलनाथ ने यहां पे सभी अटकलों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को यहां पे दोस्तों एमपी कांग्रेस प्रमुख ने खारिज किया है। राज्य में कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवाई ने दावा किया कि कमलनाथ से उनकी फोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि वे कांग्रेसी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मीडिया में चल रही बातों को कमलनाथ ने गलत बताया। गौरतलब है, बीते दिन छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ अचानक दिल्ली गए थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी वे अपने बेटे नकुलनाथ और कई अन्य विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, एमपी कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवाई ने कहा कि कमलनाथ का चरित्र ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई यहाँ पे गड़बड़ी की हो, इसीलिए वह केंद्रीय एजेंसी ईडी, आईटी और सीबीआई के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी अटकलों का सबसे बड़ा खंडन यह है कि कमलनाथ अब भी भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं।
या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। एमएसपी पर 5 साल का प्रस्ताव, किसानों के साथ सरकार की चौथी बैठक समाप्त हुई। दोस्तों, बीते दिन किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से पंजाब हरियाणा तक हलचल तेज रही। वहीं चंडीगढ़ में किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बातचीत हुई है। माना जा रहा है सरकार और किसानों के बीच इस बार सकारात्मक चर्चा हुई। पिछली बार तो बीच बैठक के दौरान ही विरोध के सुर मुखर हो गए थे, लेकिन इस बार स्थिति कुछ बेहतर दिखाई दी। वहीं सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर एक 5 साल का प्रस्ताव रखा गया। सरकार चाहती है कि कैसे भी किसान आंदोलन को समाप्त कराया जाए। सरकार की पूरी कोशिश है किसानों को एमएसपी पर एक कमेटी बनाने के लिए राजी कर लिया जाए। देख सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले तमाम तरह की दोस्तों केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है किसान आंदोलन को समाप्त कराने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अब जून 2024 तक वे ही बीजेपी के अध्यक्ष रहने वाले हैं, स्पष्ट है। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा फैसला, हिल गई बीजेपी। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर अब यहां पे झारखंड में भी एक जातीय आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दी है। ये जानकारी आई है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल समक्ष रखने को कहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कवायद तेज है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। देख सकते हैं जाति आधारित सर्वे बिहार की ही तर्ज पे अब झारखंड में भी होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार से अपडेट आ रही है, जहां पर आरजेडी कोटे के सभी मंत्रालयों की जाएगी जांच। जी हां दोस्तों, एनडीए सरकार बनते ही खास तौर पे आरजेडी कोटे से जितने मंत्री थे, उनके पास जितने विभाग थे, यहां तक कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव के सभी विभागों की यहां पे जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। देख सकते हैं एनडीए सरकार बनते ही ये बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अगर आप पीएम मोदी को दोबारा वोट देकर सत्ता में लाते हैं तो वह तानाशाह बन जाएंगे। वे किसी भी तरीके से अपनी सरकार वापस लाने के लिए दलों में फूट डाल रहे हैं, उनके नेताओं को अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वे मीडिया, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी और यहाँ पे न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र निकायों को भी अब नियंत्रित कर रहे हैं। ये इन सब पे इनका कब्जा है और ये चुनाव जीतने के बाद तानाशाह बन जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।